हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइटो हॉर्मोन्स भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि फाइटो वर्ड किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, इन्हीं को हम केमिकल कोऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। और बेटा, जो प्लांट हार्मोन सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन जो काफ़ी हद तक मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली किसके जैसे होते हैं? प्लांट हार्मोन्स के जैसे होते हैं। उन्हीं को कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या कहा जाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनको हम शॉर्ट में पीजीआर भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। प्लांट हार्मोन तो हम बात करें नेचुरल हार्मोन्स की, जो प्लांट सिंथेसाइज करता है, उन्हीं को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या केमिकल कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। लेकिन इन्हीं के जैसे मिलते जुलते जो ऐसे ही केमिकल हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेटिक होते हैं, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली इनके जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर भी हम इनको बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एनिमल कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट कर देती हूँ। एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक तो क्या होता है? नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है हॉर्मोन्स को यूज करते हैं, दैट मीन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दोनों के दोनों मेथड होते हैं एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में बेटा नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, हालांकि केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा, एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन नर्वस सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता है। तो थोड़ा सा इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है और हॉर्मोन्स में क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम में तो जो भी मैसेज होता है वो कहाँ तक ट्रांसमिट होता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि उस ऑर्गन में नर्वस टिश्यू कहाँ तक है। उसके बाद दैट मीन्स ये सभी सेल्स तक इसका मैसेज नहीं पहुँच पाता है। लेकिन हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल है, और ये हार्मोन डिफ्यूजिबल भी होते हैं। तो दैट मीन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हर सेल तक पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? हर सेल तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी एडवांटेज है। हालांकि नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में जो हार्मोन से कोऑर्डिनेशन होता है वो कंपैरेटिवली स्लोवर होता है। लेकिन इसकी एडवांटेज मैंने क्या बताई कि इट कैन बी पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स स्लो जरूर है, लेकिन बॉडी के हर सेल तक इसकी एक्सेस है, मतलब पहुंच है। जबकि नर्वस सिस्टम से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा था वो हर सेल तक नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो नर्वस टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ना बेटा, इट कैन बी डन स्पीडीली एंड परसिस्टेंटली। लगातार होता रहता है, बीच में इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, एक बार आपने मैसेज कन्वे किया तो नेक्स्ट स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए बीच में कुछ रेस्ट पीरियड देना होता है। ये एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी में से आप लोग जरूर पढ़ना। कंपैरिजन है एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के बीच में। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की एडवांटेज अब हम प्लांट से रिलेटेड ले लेते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिकल्स की सिंथेसिस होती है, और ये केमिकल्स कैसे होता है? डिफ्यूजिबल होता है, हर सेल तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इससे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो स्लो होता है, लेकिन इट इज स्टडीली एंड परसिस्टेंटली अकर। ये इसकी एडवांटेज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि मैकेनिज्म क्या है इस केमिकल कोऑर्डिनेशन का।
तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो मैकेनिज्म क्या है बेटा? सबसे पहले तो हमारे पास होती है स्टिमुलेटेड सेल। जो भी स्टिमुलेटेड सेल है, जिसने स्टिमुलाई को रिसीव किया है, वो स्टिमुलेट हो गई है, उसने क्या किया है? एट रिलीज ए केमिकल कंपाउंड। स्टिमुलेटेड सेल एक केमिकल कंपाउंड की सिक्रीशन करेगी। दैट मीन्स प्लांट के केस में वो केमिकल कंपाउंड क्या होगा? आपका प्लांट हार्मोन होगा, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ये जो केमिकल है एट वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। जो हमारी ओरिजिनल सेल है, जो इसकी सिक्रीशन कर रही है, उसके चारों तरफ ये डिफ्यूज करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिफ्यूजिबल है तो क्या करेगा बेटा? डिफ्यूज करेगा। अब क्योंकि मान लो ये सेल है जो सिक्रीशन दे रही है, तो ये चारों तरफ डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो नेबरिंग सेल्स हैं, कौन सी सेल्स? इसकी जो नेबरिंग सेल्स है, दैट मीन्स अदर सेल्स अराउंड इट, वो क्या करती हैं बेटा? इस केमिकल को डिटेक्ट करेंगी। डिटेक्ट दिस कंपाउंड। कैसे डिटेक्ट करेंगी? इसका डिटेक्शन के लिए उसके सरफेस पर कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स बाय यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस पे कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको यूज़ करके वो उसको क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके बाद मतलब उसने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद वो उस मैसेज को रिकॉग्नाइज करेगी कि उसमें कौन सा मैसेज आया है आपका, और इवन उसको ट्रांसमिट भी कर सकती है नेक्स्ट सेल को। इवन कैन ट्रांसमिट एट, इसको ट्रांसमिट भी कर सकती है। तो दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले क्या होता है? कोई भी स्टिमुलेटेड सेल है वो केमिकल कंपाउंड की सिक्रीशन करती है, रिलीज करती है। जैसे ही ये केमिकल कंपाउंड को रिलीज करेगी, ये केमिकल डिफ्यूज हो जाएगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। आफ्टर दैट अदर सेल अराउंड इट वो क्या करेंगी? इस कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगी। किसकी हेल्प से? स्पेशल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से जो उसके सरफेस पे होते हैं। फिर यही सेल जो इसको डिटेक्ट कर रही थी, अब इसको मैसेज को रिकॉग्नाइज करेगी कि ये मैसेज है क्या एक्चुअल में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इवन उसको ट्रांसमिट करेंगी। कब तक ट्रांसमिट करेंगी बेटा? जब तक कि आपकी टारगेट सेल नहीं आ जाती है जिसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे देखो, ये जो केमिकल जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे केमिकल एक ही टाइप के हैं, अलग अलग टाइप्स के केमिकल हैं, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हैं, ये प्लांट को किस लिए चाहिए? डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स, डिफरेंट कह दिया, दैट मीन्स डाइवर्सिटी को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो ये क्या करते हैं? प्लांट की हेल्प करेंगे किस में? टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट and responses to the environment, and responses to the environment। रेस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट आगे हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है मूवमेंट के अंदर, कि जब हम शूट टिप के ऊपर लाइट डालते हैं, यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट को डालते हैं, तो जो आपकी शूट टिप होती है वो लाइट की डायरेक्शन में बेंट हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स है। लेकिन इस इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स को देने के लिए सेल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, एक्चुअल में क्या होता है? वो जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है और उसके अंदर इलोंगेशन कराता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के अंदर। तो ये भी जो कुछ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो भी किसकी वजह से दिए जाते हैं? किसकी हेल्प से दिए जाते हैं? प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना,
हमेशा जिस रीजन को एक्शन करना है उस रीजन से बहुत अवे ये केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज्ड होते हैं। जबकि एनिमल्स में तो क्या होता है, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऑन साइट भी सिक्रीशन होता है और ऑफ साइट भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लांट हार्मोन जिस प्लेस पे सिंथेसाइज होते हैं वो प्लेस काफ़ी दूर होता है किस प्लेस से, जिस प्लेस के ऊपर एक्शन होना है। और वहाँ तक ये पहुँचेंगे कैसे, डिफ्यूज़न के द्वारा। तो ये क्या करेंगे, केमिकल यहाँ से डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, जिस रीजन को एक्शन देना है तो वहाँ तक इनका ट्रांसफ़र डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। तो इन सारे पॉइंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डेफिनेशन देनी हो तो हम कैसे देंगे कि दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लेकिन बेटा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स नहीं होती हैं, न्यूट्रिएंट्स के अलावा, न्यूट्रिएंट को छोड़ दो आप, दैट मीन्स अदर देन न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अदर देन न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अदर देन न्यूट्रिएंट्स which are produced by plant प्लांट क्या करते हैं, इनको कम कंसंट्रेशन में सिंथेसाइज करते हैं, इवन इन लो कंसंट्रेशन, लेकिन ये लो कंसंट्रेशन में भी इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड पोटेंशियली रेगुलेट, और इनका काम क्या होता है, एंड पोटेंशियली रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट किसकी हेल्प से, ये सारी चीज़ें कैसे कराते हैं, ये हार्मोन जो है बेटा दो तरह की एक्टिविटी कराते हैं एक्चुअल में, प्रमोशन और इनहिबिशन एक्टिविटी। तो इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ग्रोथ कराएंगे, रेगुलेशन कराएंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे और इवन डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो प्लांट की रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को और डेवलपमेंट को, किसकी हेल्प से, प्रमोशन और इनहिबिशन एक्टिविटीज़ की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, ये कैटेगराइजेशन आपको याद होना चाहिए। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं दो कैटेगरी, एक तो है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ये वो प्लांट हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे। और ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स को हम तीन इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। ठीक है, ये तीन हार्मोन जो है प्लांट हार्मोन, दे आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ये कैसे हार्मोन है बेटा, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी में एक ही हार्मोन आपका आता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन है बेटा, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सिसिक एसिड। और एक और आपका प्लांट हार्मोन बचता है, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन इकलौता ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस नेचर का है। कैसे नेचर का है, गैसियस नेचर का है, इसको हम गैसियस हार्मोन भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, गैसियस हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा है, इथाइलिन।
और बेटा अब आप कहोगे कि इथाइलिन को हमने यहाँ कैटेगराइज क्यों नहीं किया, क्योंकि इथाइलिन जो हार्मोन है इट प्ले ड्यूअल रोल, इसका ड्यूअल रोल है। ड्यूअल रोल कैसे, ये ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता है, कुछ ग्रोथ प्रोमोशन में भी इन्वॉल्व होता है, या कई बार कुछ केसेस में ये इनहिबिशन भी कराता है। तो इसके दोनों रोल आते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग भी और ग्रोथ इनहिबिटिंग भी, इसलिए इसको दोनों मतलब इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा, इसको सेपरेटली हम स्टडी करें। तो बेटा ध्यान देना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, जबकि ग्रोथ इनहिबिटिंग है एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है और इसका ड्यूअल रोल है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है और इनहिबिशन भी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एक हमने वर्ड बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम किसको कह रहे हैं, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन को, जो काफ़ी हद तक आपके फाइटो हार्मोन से रिजेंबल करते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली। ठीक है, तो ऐसे प्लांट हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये था बेटा हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिवीजन ले लेते। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि प्लांट्स में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस टिश्यू प्लांट्स में नहीं होता है। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टर होते हैं, पहला कैरेक्टर हमने बताया कि ये हर सेल तक पहुंच जाता है। दूसरा स्लो होता है, क्या होता है, स्लो होता है, स्टडीली और परसिस्टेंटली होता है। ठीक है, लगातार चलता रहता है, परसिस्टेंट होता है, स्टडीली चलता रहता है। नेक्स्ट इसका क्या आता है कि ये डाइवर्सिटी भी शो करता है, मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास प्लांट हार्मोन है, जैसे कि हमने पढ़ा, इनमें भी हम अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हम इनमें स्टडी करेंगे, तो डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, प्लांट की हेल्प करेगा टू रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए। इसके बाद हमने क्या कहा था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और फिर हमने इनका पढ़ा बेटा, इनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से हमने कैटेगराइज किया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक हार्मोन्स को लेकर के आगे स्टडी करेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो ये थोड़ा सा पार्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा।